ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं छठ के उपवास की, और इसी बहाने हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उपवास का कितना इम्पोर्टेंस है साइंटिफिकली, और धार्मिक जो उपवास होते हैं वो कैसे अलग हैं जनरल उपवास से या नहीं है, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं कार्यक्रम के इस सेगमेंट में। तो आचार्य जी, हमें ये बताइए कि जैसे जो चीज़ें हम जानते हैं वो तो विज्ञान है, लेकिन जहाँ हमारे जानने की सीमा ख़त्म हो जाती है और उसके बाद रहस्य शुरू हो जाते हैं, तो उस सीमा में जाकर हम आध्यात्म के भरोसे हो जाते हैं। धर्म या धार्मिक आयोजन में कहीं ना कहीं इंसान वहाँ पर जाके खुद को समर्पित कर देता है, उसको एक्नॉलेज करता है कि ये जो रहस्य है या जो हमारी कम जानकारी है, तो एक तरीके से वहाँ हम अपने आप को स्थिर करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कोई धार्मिक उपवास करते हैं तो हमारे मन की एक विशेष स्थिति होती है। क्या आयुर्वेद के मुताबिक हमारे स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है तो कैसा पड़ता है? देखो, आयुर्वेद पूरा का पूरा एक श्लोक में डिस्क्राइब होता है। सारी बीमारियों की जड़ बताया है। सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला। इसका मतलब होता है सर्व रोग, कोई भी रोग हो उसका जो निदान है वो कुपित मल को निकाल दो, यानी कि बॉडी को डिटॉक्स कर दो, बॉडी को सेल्फ हीलिंग मोड पे डाल दो, जिसको ऑटोफेजी बोलते हैं। अभी डॉक्टर मैडम ने समझाया भी ऑटोफेजी क्या होता है। तो बॉडी स्वयं अपने रोग को स्वयं खत्म करती है। ये 2016 में नोबेल प्राइज मिला इस बात पे, लेकिन आयुर्वेद में ये श्लोक हजारों साल पहले से लिखा गया है। और जितने भी फास्ट है भारत में, एकादशी, द्वादशी, अमावस, नवरात्रे, छठ पूजा, बिहार में गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र में जो कोई और पर्व है, सारे पर्वों के पीछे जो हमारा जो विशेष प्रयोजन था, जो विशेष वजह है, वो बॉडी को डिटॉक्स करना है। जैसे गुजरात में एक उपवास आता है गुड़ी पड़वा, उससे पहले लोग नीम के पत्ते और नीम की कोपले चबाते हैं, क्योंकि वो ब्लड को प्यूरिफाई करती है। तो कहने का मतलब जो छठ पर्व है, जिसमें पहले दाल चावल खाए, जो डॉक्टर साहब ने बताया, पहले न्यूट्रिशन दे दिया, बाद में फास्टिंग करी तो वीकनेस नहीं आई। और एक जो बीच में आपके चैनल पे चल भी रहा है कि डायबिटीज वाले ना करें, ब्लड प्रेशर वाले ना करें, तो मैं ये बोलता हूं कि डायबिटीज वाले उन दिनों में डायबिटीज की दवाई ना लें डॉक्टर की सलाह से, ब्लड प्रेशर की दवाई ना लें, वरना वो डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वो फास्टिंग करेंगे तो उनको अपने डायबिटीज को, ब्लड प्रेशर को रिवर्स करने में हेल्प भी मिलेगी, मतलब जी। मदद मिलेगी उसको, उल्टा वो फायदे में रहेगा। मतलब ये व्रत तो मैं कहता हूं सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं होना चाहिए, पूरे भारत के हर कम्युनिटी को, चाहे वो गुजराती है, चाहे मराठी है, चाहे बंगाली है, सबको ये छठ पूजा मनाना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक है पूरा का पूरा। इसमें जो जी। 36 घंटे हमने खाना नहीं खाया, उपवास करा, तो बॉडी ने ढूंढ ढूंढ के अपने अंदर कहीं सिस्ट बन रहा था, कोई ट्यूमर बन रहा था, कोई रसौली बन रही थी, कोई गांठ बन रही थी, उसमें भी जो न्यूट्रिशन है बॉडी ने वहां से निकाल के खा लिया, क्योंकि हमने मुंह से नहीं दिया उसको। तो ये बहुत ज्यादा बॉडी के लिए ऑटो हीलिंग प्रोसेस है। ऑटो इम्यून डिजीज जिसको भी होगी उसके लिए फास्टिंग वंडरफुल है। अब आपने बोला इसका मानसिक प्रभाव क्या पड़ता है, मैं बोलता हूं जितने मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जिनको भी दिमाग के रोग हैं, आपने देखा होगा इस फास्ट में ना, लोग नंगे पांव घास पे चलते हैं, नंगे पांव धरती में, नदी में खड़े होके अर्घ देते हैं सूरज को। तो जब सूरज को अर्घ देते हैं, डूबते सूरज को, तो जो उसकी किरणें मेरी बॉडी पर पड़ती हैं, और मेरे धरती पर जमीन, मेरे पैर टिके होते हैं, चप्पल जूता नहीं होता मेरे पैर में, तो मेरी बॉडी की अलाइनमेंट भी ठीक होती है। और मेरे जो चक्रास है, मेरी जो स्पाइन कोड है, मेरी ईड़ा पिंगला नाड़ी है, उसमें सूर्य की किरणों से जी। जी। ब्लड का फ्लो बढ़कर मेरी बॉडी का, जहां पे भी ब्लड नहीं पहुंच रहा वहां हम्म। पे ब्लड पहुंच रहा है। क्योंकि सूरज देना, सूर्य को अर्घ देना और सूर्य नमस्कार करना, जी। इनके भी साइंटिफिक आजकल स्टडीज हो चुकी हैं कि हम्म। इनके बॉडी पर कितने पॉजिटिव ठीक है। प्रभाव पड़ते हैं। मतलब ठीक है। मेरा लास्ट में यही कहना है कि अंत में बोलूं तो हमारा हम्म। हर त्योहार पूर्णतया वैज्ञानिक है। जी। जी। पूर्णतया वैज्ञानिक है, और लेकिन आपको विज्ञान के आईने में उसको रख के पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद आप जाहिर सी बात है कि इस बात आपको समझ में आ जाएगी, सही तरीके से आप करेंगे। डॉक्टर माहेश्वरी, आप उपवास खोलने का तरीका बताना चाहती थी, मैं आपसे वही जानना चाहता हूँ।
बिल्कुल, देखिए मनोज जी, अक्सर क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि जब आप इतने लंबे समय तक आप रखते हैं उपवास, तो उस वक़्त आपको बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, जब आप खोलने के उस बिल्कुल चरम सीमा पर आते हैं। और ऐसी स्थिति में लोग ज़्यादातर मिठाइयाँ खा कर के या बहुत ज़्यादा जिनमें चीनी हो, इस तरह की चीज़ों का सेवन करके या फ्राइड फूड्स जो हैं, उनका सेवन करके उपवास खोलने की कोशिश करते हैं कि जल्दी-जल्दी कुछ मिठाइयाँ खा ली या कुछ चीज़ें खा ली। लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा शुगरी फूड या फ्राइड फूड खाते हैं, तो वो आपको उल्टा उस वक़्त नुकसान देता है, क्योंकि आपका ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, वो कुछ समय के लिए उसको खाना नहीं मिला है, तो वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, एक तो नारियल पानी जो होता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि उससे आप अपने व्रत को तोड़ सकते हैं, या फ्रेश फ्रूट जूस होते हैं, उनको डाइल्यूट करके उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फलों से अगर आप अपने व्रत को तोड़ें, तो वो एक बेहतर तरीका है। या हम पूरी डाइट लें, जैसे कि उसमें हमारे होल ग्रेन्स भी हों, ठीक है। उसमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ भी हों, दालें भी हों, तो ये एक बेहतर विकल्प है और हमें धीरे-धीरे शुरू करना चाहिए। जैसे एकदम से पेट भर के तुरंत उसी वक़्त नहीं खा लें, या जी, तुरंत जी। पेट भर के पानी पीना या इस तरह के तरल पदार्थ भी एकदम पेट भर के नहीं लें, वरना कई बार लोगों को उसके बाद उल्टियाँ आती ठीक है। हैं, उसके बाद तबीयत खराब होती है। तो ठीक है। धीरे-धीरे रीफीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, और ये तो पर्व, इसमें उपवास में भी आप धीरे-धीरे जाते हैं। पहले दिन पहली प्रैक्टिस आपकी होती है छोटे से उपवास की, दूसरे दिन उससे बड़े उपवास की, तीसरे दिन आप लंबा 36 घंटे का उपवास करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, इसमें संदेश यही है, और धीरे-धीरे आप उसको खोलेंगे। तो समय की कमी है, इसलिए डॉक्टर प्रत्यक्ष के पास मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का मकसद हमारा यही था, और हम समझते हैं कि हमारे दर्शकों को इसमें मदद मिली होगी। उपवास के महत्व को आप समझें। धार्मिक उपवास अगर आप अपनाते हैं तो आपको एडेड बेनिफिट्स हैं, क्योंकि उसमें आपका मन भी शामिल हो जाता है। लेकिन जो साइंस है, जो विज्ञान है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, न्यूट्रिशनल साइंस हो, हमारा आयुर्वेदा हो, उसका भी ध्यान में रखें और उसकी बातें भी सुने, तो आप इसके परफेक्ट फल प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।